हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस होम्योपैथिक औषधि कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 481, 482, 483 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष भाग 1। यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के एक प्रकार के छोटे पौधे की ताज़ी जड़ से टिंचर तैयार होता है। संभवतः डॉक्टर हिल ने इस दवा का पहले होम्योपैथी में प्रचार किया था। हाइड्रेस्टी का बाहरी और भीतरी दोनों ही तरह से प्रयोग होता है। श्लैष्मिक झिल्ली पर इसकी क्रिया अधिक होती है। नाक, गला, पाकस्थली, आंतें, जरायु, मूत्रनली इत्यादि की श्लैष्मिक झिल्ली से पहले स्वच्छ, तरल, सफेद और लसदार गोंद जैसा स्राव होना, उसके बाद पीला या हरा, गाढ़ा, कभी-कभी खून मिला लसदार स्राव भी निकलना। डॉक्टर हिल ने इस दवा का बाहरी और भीतरी प्रयोग करके प्रायः सब तरह के नाक का स्राव, कोरिजा, मुंह और नाक का घाव, पारा या उपदंश के कारण गले का घाव, श्वेत प्रदर या किसी दूसरी तरह का जरायु का स्राव, कान का स्राव, आंखों का प्रदाह, प्रमेह इत्यादि बहुत तरह की बीमारियां आरोग्य की हैं। शरीर के भीतर की बड़ी बड़ी गांठों, ग्लैंड्स पर इसकी क्रिया होने के कारण यह यकृत पर भी अपनी क्रिया प्रकट करती है। यकृत की क्रिया का न होना, टॉर्पिड लिवर और उसकी वजह से फीके रंग का दस्त और कामला रोग हो जाने के लक्षण इसमें पाए जाते हैं। हाइड्रेस्टिस पुराने आमवात की महौषधि है और नए आमवात में भी फायदा करती है। श्लैष्मिक झिल्ली के नए प्रदाह में और जब तक ज्वर रहता है तब तक इसका व्यवहार निषिद्ध है। शराब तथा अन्य नशा करने वाले व्यक्ति जिनका स्वास्थ्य खराब हो गया है, जिनकी पाकस्थली और यकृत की क्रिया में विकृति होने के साथ कैंसर आदि की बीमारी हो गई है, उनके लिए तथा कंठमाला और सुखंडी रोग वाले एमेसिएटेड बच्चों के लिए यह ज्यादा फायदेमंद है। हाइड्रेस्टिस का रोगी बहुत ही दुबला, कमजोर और हर वक्त अपनी बीमारी के विषय में बात करने वाला होता है। कब्ज, अजीर्ण, कलेजा धड़कना, सर्दी, खांसी और घाव ये सब रोग उसे प्रायः लगे ही रहते हैं। टाइफॉइड ज्वर आदि के बाद भूख न लगना, कब्ज और बहुत ज्यादा पसीना इत्यादि लक्षण भी इसके अंतर्गत हैं। यह एक तरह की बलकारक औषधि है। यकृत की क्रिया न होना, मल का रंग फीका फीका, कोष्ठबद्ध या कब्ज। डॉक्टर ह्यूजेस का कहना है कि इसका मूल अर्घ 2 से 1 बूंद की मात्रा में नित्य सवेरे पानी के साथ सेवन किया जाए तो कोठा साफ हो जाता है। कभी कब्ज और कभी अतिसार। बच्चे और वृद्धों का कब्ज, अभ्यास की वजह से जुलाब लेने के बाद कब्ज, बवासीर के रोगियों का कब्ज, गर्भावस्था में और प्रसव के बाद कब्ज, दमा के रोगी का कब्ज, कब्ज के साथ खट्टी डकारें आना तथा सिर दर्द वगैरह में भी हाइड्रेस्टिस फायदा करती है। एसिड गैलिक अध्याय देखिए। इसमें कभी तो आंव जैसा लसदार पाखाना होता है और कभी कड़ी गांठ शुदा टट्टी होती है और उसमें गोंद जैसा पदार्थ लिपटा रहता है। कॉस्टिकम 30 शक्ति की 3 से 4 गोलियां रोज सवेरे 8 से 10 दिन तक सेवन करने से प्राय कोठा साफ हो जाता है। बच्चों के कब्ज में हाइड्रेस्टिस की उच्च शक्ति ज्यादा फायदा करती है। ओपियम देखिए। आमवात हाइड्रेस्टिस Q से 3x शक्ति तक नित्य 2 से 3 मात्रा व्यवहार की जाए तो पुराने और नए आमवात में विशेष फायदा होता है। कच्ची हल्दी से 1, 2x और 3x शक्ति की दवा तैयार करके आमवात में इस्तेमाल करने से उससे हाइड्रेस्टिस की अपेक्षा भी जल्दी फायदा होगा। सरसों के तेल में अलते की पूरी घोलकर उस तेल को बदन पर लगाने से आमवात की खुजलाहट बहुत कुछ घट जाती है। आर्टिका यूरेंस देखिए। बवासीर या कांच निकलना। ह्यूजेस का कहना है कि इसका नियमित रूप से सेवन करने से इन दोनों बीमारियों में विशेष रूप से फायदा पाया जाता है। सब्सक्राइब प्लीज।